बिना किसी वजह के आपके राज्य में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद हो जाए और धारा 144 की स्थिति पैदा हो जाए, यानी चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हो और साथ ही साथ सारे होटल में छापे पड़ने लगे, तो आपको लगेगा कि कोई बड़ी हिंसक घटना घटने वाली है या घट चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक परीक्षा लेने के लिए की गई हो तो आप मुझ पर हंस पड़ेंगे। हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे राज्य झारखंड में हुआ है। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद था और झारखंड के प्रत्येक होटल में छापा पड़े ताकि एक एग्जाम जो है, जो पिछले 10 सालों से अटका पड़ा हुआ, जी हाँ 10 सालों से अटका पड़ा हुआ है, उसे सफलतापूर्वक करवा लिया जाए। वो एग्जाम था जेएसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आखिर उसके बावजूद भी कई स्टूडेंटों का कहना है कि 22 तारीख वाला एग्जाम पर्चा फिर से लीक हो गया। यानी आज वही बात करने वाले हैं हम जो आज से 8 महीना पहले किए थे। 8 महीना पहले भी ये एग्जाम हुआ था, पर्चा लीक हुआ और रद्द हो गया। लेकिन जरा ठहर जाइए, जेएसएससी चेयरमैन का कहना है कि परीक्षा बहुत ही सफलतापूर्वक ली गई है। तो कौन बोल रहा है झूठ, झारखंड के स्टूडेंट या जेएसएससी के चेयरमैन, जानेंगे इस वीडियो में। अगर पढ़ाना है झारखंड तो करे दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस पूरे परीक्षा को। आखिर ये परीक्षा है क्या? यह परीक्षा झारखंड में ग्रेजुएट लेवल की नौकरियां प्रदान करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी भारत सरकार एसएससी सीजीएल लेती है। वहां पर भी सरकारी नौकरी मिलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को, और यहाँ पर भी सरकारी नौकरी मिलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को। लेकिन कुछ अलग बात है जेएसएससी सीजीएल में। क्या अलग बात है? पहले तो ये झारखंड सरकार के सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी, और दूसरी सबसे अलग बात है कि ये पिछले 10 साल से एक ही एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर अगर देखा जाए तो 10 साल में 10 एग्जाम ले लेता है, लेकिन ये एग्जाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये इसको एसएससी सीजीएल से अलग बनाता है। यानी अब बिल्कुल है ना अलग बात कि जो एग्जाम 10 साल से जेएसएससी बोर्ड ले ही रहा है, लेकिन रिजल्ट निकाल ही नहीं रहा है। रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है इतने सालों में, यानी 10 सालों में रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए शुरू से समझते हैं ये परीक्षा शुरुआत कहाँ से हुई थी। 2014-15 में ये परीक्षा सबसे पहले शुरुआत हुई थी। उस वक्त इसमें 380 लगभग 380 के आसपास वैकेंसीज थी और परीक्षा भी हुई, लेकिन परीक्षा में धांधली के कारण, यानी रिजल्ट में धांधली के कारण ये परीक्षा रद्द हो जाती है। उसके बाद 2016 में रघुवर सरकार फिर से ये बहाली लाती है, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी नियोजन नीति यानी रिक्रूटमेंट रूल ही गलत है। ये परीक्षा फिर से रद्द। उसके बाद रघुवर सरकार जैसे तैसे 4 साल लगा के एक परफेक्ट नियोजन नीति बनाती है, और इस बार इसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होता है। और ये परीक्षा का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तब तक केंद्र सरकार कह देती है कि भैया चुनाव आ गया है, चुनाव के बाद परीक्षा लीजिएगा। चुनाव के बाद सरकार ही बदल जाती है और परीक्षा, नई सरकार आती है और ये परीक्षा रद्द कर देती है, ये कहते हुए कि जो रघुवर सरकार की यानी पिछले सरकार की नियोजन नीति थी उसमें झारखंडियों के लिए जगह नहीं है, हम झारखंडियों के लिए जगह बनाएंगे फिर परीक्षा लेंगे। नई सरकार आते ही पूरे 5 साल लगाती है इस रिक्रूटमेंट को फिर से लाने में, और ये एग्जाम 2023 में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इनको संतुष्टि कहां से मिलेगा? ये 40 बार तो नियोजन नीति में बदलाव करेंगे, उसके बाद मन नहीं भरेगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तो परीक्षा लीक करा देंगे। तभी तो वर्ष 2024 के जनवरी माह में 28 तारीख को ये परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया। इसके बाद क्या था? इतना हंगामा हुआ कि तब के तत्कालीन चेयरमैन श्री नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गया। इसके बाद जो झारखंड पुलिस की एसआईटी टीम गठित हुई, वो आज तक इस पर जांच कर रही है और असली चोर कौन है पकड़ ही नहीं पाई है। लगता है वो चोर चांद पर भाग गया है। लगता है अब तो कोई चंद्रयान ही उस चोर को उठा के लाएगा। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। इस बार नया चेयरमैन आ जाता है, वो भी भूतपूर्व आईएएस नहीं बल्कि एक ईमानदार और कर्मठ आईएएस अधिकारी श्री प्रशांत कुमार जी चेयरमैन बनते हैं जेएसएससी के। और झारखंड सरकार का ये फैसला मानो सही साबित हो भी रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो बिना किसी विरोध के सफलतापूर्वक ले लिए गए, लेकिन जैसे ही जेएसएससी का सीजीएल एग्जाम आता है वैसे ही विवाद खड़ा होना जरूरी था। लेकिन इस बार जेएसएससी कमर कसी हुई थी, तभी तो बड़े खतरनाक बंदोबस्त किए गए थे। यानी इंटरनेट 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद उसके अलावा जितने भी होटल हैं झारखंड में सब पर छापे पड़े, और कई जगह से 96 लाख के साथ कई स्टूडेंट और सेटर धराए भी। उसके बावजूद भी ये पर्चा लीक हो गया। ये कहना है
झारखंड के स्टूडेंट का। लेकिन ये जो प्रयोग है जेएसएससी का, इंटरनेट बंद करना और छापे मारना, ये सफल भी हुआ, क्योंकि 21 तारीख वाले एग्जाम को, यानी 21 सितंबर वाले एग्जाम बिना किसी विरोध के सफलतापूर्वक ले ली गई। लेकिन जैसे ही 22 तारीख आता है, मानो इस एग्जाम पर एक ग्रहण लग जाता है। 22 सितंबर को सुबह 4 बजे ही पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है और क्वेश्चन पेपर को एक ऐसे ही इन्वॉल्व अपने सेंटर तक ले जाया जाता है जो सिर्फ कैंची या चाकू से काटा जा सके। और साथ ही साथ वो इन्वॉल्व एक ऐसे बॉक्स में बंद किया गया था जिस बॉक्स का ताला एक डिजिटल कोड से खुलता और उसके बाद चाबी से खुलता, और वो चाबी बाद में किसी और द्वारा लाई जाती है। यानी ऐसी सुरक्षा कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जा सकता था, क्योंकि चाबी तो क्वेश्चन पेपर के बाद पहुंचने वाला था, तभी क्वेश्चन पेपर मतलब वो बॉक्स खुलता और उसमें से क्वेश्चन पेपर निकलता। इसके बावजूद भी कई छात्रों ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के सबूत पेश किए हैं और मानो प्रथम दृष्टया में ये सबूत सच लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ सबूत दैनिक आर्वत को भी मिले हैं और हमें भी वो प्राइमा फेसी में सबूत सच ही लग रहे हैं। चलिए अब आते हैं जेएसएससी चेयरमैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसे उन्होंने 25 सितंबर को दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातों को ही हम डिकोड करेंगे, जिससे पता चल जाएगा ये एग्जाम फेयर तरीके से लिया गया है कि नहीं। पहला सवाल उनसे ये है कि आपने कहा कि 4 को छापने के लिए आपको 20 लाख क्वेश्चन छापने पड़े कैंडिडेट की संख्या देखते हुए। तो भाई साहब, बिहार पुलिस का नाम सुना है? उसने अभी ही एग्जाम लिया था। उन्होंने 34 जिला के लिए अलग अलग से दिए थे और उनमें जो अभ्यर्थी थे आपसे कहीं ज्यादा थे। उसके बावजूद सोचिए वो कितना सेट छापे होंगे। और हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन सेट था वो दूसरे एग्जाम से तो छोड़ दीजिए, वो अपने ही एग्जाम से भी मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने दूसरी बात क्या कहा है कि क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ होते हैं, तो ये लाजमी है कि दूसरे एग्जाम से मैच कर जाए। इतना भी क्या मैच कर जाना कि आपका पूरा का पूरा जीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एक एग्जाम से आ जाए, और इतना भी क्या मैच करना कि आपका पूरा का पूरा मैथ सेंट्रल सीजीएल से कॉपी हो जाए। तो ये मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। अगर आप दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये संभवतः है कि आप अपना ही सिलेबस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अपना सिलेबस ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम फेयर कैसे हो गया? वो तो आप किसी और एग्जाम का सिलेबस फेयर कर रहे हैं। उस आधार पर ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए ना होनी चाहिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए और समझिए। और आपने तीसरी बात क्या कही थी कि चाक चौबंद बहुत तगड़े थे, हमने बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी इतनी सुरक्षा में कि परिंदा भी पर ना मार सके। क्या फायदा इतनी सुरक्षा का जब क्वेश्चन सेट होते समय ही क्वेश्चन लीक हो? तो भाई साहब, क्वेश्चन मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, ना कि सिक्योरिटी पर। अगर आप क्वेश्चन सेटिंग मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन लीक नहीं होगा। पहले उसे फुल प्रूफ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को की सुरक्षा करिए और उसको सेंटर तक पहुंचाइए। कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। चलते चलते एक बात कहे जाता हूं कि ये जो पेपर लीक है या सेटिंग गेटिंग से नौकरी दिलवाना है, इसकी चिंता स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही स्टूडेंट से सबूत मांगा है। इसकी चिंता जो एग्जामिनेशन करा रही है बोर्ड, उसकी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतरीन कर्मचारी हायर करना चाहते हैं। अगर आप चिंता नहीं करेंगे और स्टूडेंट सबूत ला के दे और स्टूडेंट चिंता करेगा, तो समझ जाइए कि कैसे एम्प्लॉय झारखंड सरकार में आएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं, अगर मुकेश अंबानी अपनी संस्था में ऐसे ही पैसे लेके नौकरी देने लगे तो उनकी संस्था कितने दिन टिकेगी? डूब जाएगी। ये ऑब्वियस सी बात है। उसी प्रकार अगर सरकारी नौकरी में पैसे लेके लोग आएंगे तो काम ही क्या करेंगे, वो उस संस्था को डुबा देंगे। यानी पहले आपका सरकार डूबेगा, उसके बाद ये राज्य डूबेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपका बुद्धि विवेक है तो 30 सितंबर को जरूर जाइए इस आंदोलन में, ताकि ये परीक्षा रद्द हो सके और अच्छे तरीके से परीक्षा ली जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूं, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद।